वोट डालने का अधिकार दिया। ये वोट की ही ताकत है। जब मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय नेता नंद शर्मा जी आपके पास आकर कहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए और हम आपकी अपनी बात के द्वारा आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ, 6 बिके हुए विधायक जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालते। 26 तारीख को खाना भी हमारे साथी खाते, 27 तारीख को सुबह का नाश्ता भी हमारे साथी करते। वोट डालने के बाद जो राज्यसभा में वोट डालता है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। वोट डालने के बाद जब वो हरियाणा गवर्नमेंट के हॉलीडे इन होटल में पहुंचते हैं तब भी हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन बजट के समय वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाडेल में आते हैं, दोबारा अनाडेल में आते हैं और सीआरपीएफ के पुलिस के द्वारा आते हैं, 8 गनमैन लेके रखे हैं अभी तक। वहां आए, विधानसभा का गेट तोड़ा। केंद्र की सरकार की इतनी अधिक ध्वंस कि हमारा राज्य जिसकी संप्रभुता हमारी है उन्होंने उसको तोड़ा, सॉवरेंटी हमारी है। और विधानसभा के परिसर में आए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे कान तब ठनके, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि हमने तो सरकार करानी है। टीवी में न्यूज चल पड़ी, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। आपका बजट पास होना था, जो योजनाएं मैंने आपको बनाई वो दूसरे बजट में थी। सब विधायक आए कि आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा ये आम लोगों की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। इस सरकार को गिराने का जो भी षड्यंत्र जयराम ठाकुर जी और केंद्र की सरकार कर रहे हैं वो पूरा होने, वो कानून की किताब पढ़कर कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। 29 तारीख को 11 बजे कुलदीप पठानी ने 6 विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया और जयराम ठाकुर जी 29 को ही 7 बजे गए, बोला दर्जी को कोई कोट पैंट सिला के रखो। वो आज तक दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा और अगले कई साल तक दर्जी के पास ही रहेगा। कि अगर किसी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देनी है तो उनको चुनौती दे दी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का। विधानसभा में चुनौती दी, कहा कि अगर इनको पेंशन चाहिए तो इनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती उनकी पहली थी। फिर दूसरी चुनौती भगवान को ही दे दी कि आप इस सरकार को भगवान ही नहीं बचा सकते। भाई हम तो आम आदमी है, भोले लोग हैं, हमारी सरकार को उसी भगवान जी ने बचा दिया। हाय दिन अब तीसरी चुनौती दे रहे अहंकार में आकर कि 4 जून को तो हमारी 2 सरकारें बनेंगी। वो इसलिए नहीं कह रहे, वो इसलिए कह रहे कि लोकसभा में भी वो 4 सीटें हार रहे हैं, किसी तरह हम 1 आधी सीट अपनी बचा दें, विधानसभा की 6 सीटें हार। ये इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है और जो लोकतंत्र की ताकत जनबल है